बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्यों न होए प्रेम इनको, जाको मिलाप इन घर। बिहार करत अंग उच्छरंग, धनिशों विध विध कर। धनिशों विध विध कर। क्यों न होए प्रेम इनको, जो बैठत पियू के पास। निश दिन रामत रमूज में, होत न वृथा एक श्वास। होत न वृथा एक श्वास। क्यों न होए प्रेम इनको। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज के असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ में अब तक ये 39वां प्रकरण का 37 नंबर चौपाई तक के ऊपर विचार हुआ, चर्चा हुई। अभी के इस कक्षा सत्र में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं 38 नंबर चौपाई से। तो यह 39वां प्रकरण जो है, इसमें प्रेम को अंग वर्णन करके प्रेम का प्रसंग, इश्क का प्रसंग ये वर्णन हो रहा है। तो इस प्रकरण में प्रारंभ में ही महामती प्राणनाथ जी ने ये कहा कि अक्षरातीत धामधनी के हृदय में यह प्रेम का भंडार है, अथवा प्रेम धनी का अंग है, अथवा प्रेम ब्रह्म दो एक है। इस शब्द के द्वारा, इस चौपाई के द्वारा ये सिद्ध किया, ये कहा गया कि प्रेम और ब्रह्म में कोई भेद ही नहीं है। प्रेम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही प्रेम है। जैसे उपनिषद मंत्र को देखें, रसो वै सह ब्रह्म वै रसः। यहाँ रस शब्द का अर्थ है आनंद। आनंद ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आनंद है। आनंद और ब्रह्म में, अथवा वो रस और ब्रह्म में कोई भेद ही नहीं है। तो वो आनंद कहे, वो प्रेम कहे। यहाँ महामती प्राणनाथ जी ने कहा उस प्रेम के विषय में, प्रेम ब्रह्म दो एक है। तो यह प्रेम को धरती में किसने प्रकट किया, किसने जाहिर किया? तो प्रेम नाम दुनिया मिने ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत। ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा ये दुनिया के बीच में ये प्रेम जाहिर हुआ। तो फिर ब्रह्म सृष्टि के अंदर यह प्रेम होने में क्या कारण है, क्या रहस्य है? तो ये प्रसंग के ऊपर बता रहे हैं। तो जैसे ये 14 नंबर चौपाई से प्रारंभ हुआ, क्यों न होए प्रेम इनको। तो कल भी मैं बता रहा था, ये 14 नंबर से आगे 83 नंबर चौपाई तक प्रत्येक चौपाई का पहला चरण में वही शब्द है कि इन ब्रह्म सृष्टियों के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा। तो प्रेम होने का कारण प्रत्येक चौपाई के अन्य 3-3 चरण के द्वारा खुलासा किया है, बताया है। तो वही प्रसंग को अब हम 38 नंबर चौपाई से आगे बढ़ा रहे हैं। तो चौपाई को देखें। क्यों न होए प्रेम इनको, जो बैठत पियू के पास।
निश दिन रामत रमूज में होत न वृथा एक श्वास। इन ब्रह्म सृष्टि सखियों के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा, जो कि बैठत पीयू के पास। प्रियतम धामधनी श्रीराज जी के पास में ही बैठते हैं ये, तो श्रीराज जी प्रेम का स्वरूप है। तो प्रेम के स्वरूप श्रीराज जी के पास में बैठने वाले और ये प्रेम का ही अंग रूप सखियों के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा। निशा दिन रामत रमूज में, रात दिन, रमूज मतलब रहस्यमय, रामत मतलब रामत खेल लीला। जो प्रियतम धामधनी के साथ में निश दिन रहस्यमय गुह्य लीला में रमते हैं, होत न वृथा एक श्वास। धनी के साथ में आनंद लेने के अलावा, धनी के प्रेम में मगन होने के अलावा और धनी के चिंतन और धनी के गुणानुवाद गाने के अलावा इन आत्माओं के एक श्वास भी वृथा न जावे, बेकार में नहीं जाता है। क्यों न होए प्रेम इनको, हास विनोद में दिन जाए, सेज्या संग इन धनी के, रस रंग रैन बिहाए। क्यों न होए प्रेम इनको, इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा। हास विनोद में दिन जाए, हास विनोद आनंद मस्ती में खुशी में इनका दिन व्यतीत हो जाता है। सेज्या संग इन धनी के, धामधनी के संग में, सेज्या में आनंद लेते हुए रस रंग रैन बिहाए। रस प्रेम आनंद, आनंद में, रैन मतलब रात्रि, बिहाए मतलब व्यतीत हो जाता है, बीत जाता है। शयन के समय में भी ये आत्माएं प्रियतम धामधनी को अपने हृदय में धारण करके शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। तो आत्मा को ये महसूस होता है कि धामधनी श्रीराज जी प्रियतम मेरे साथ में ही है। अंतर आत्मा की भावना है ये। तो ऐसे आत्मा के हृदय के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा, जिसका चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो आनंद मस्ती में ही व्यतीत होता है। क्यों न होए प्रेम इनको, जो धाम धनी के तन, इन मोहलों में इन पीयू संग हिंचत हिंडोलन। इन आत्माओं के हृदय के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा, जो धाम धनी के तन, जो धाम धनी का ही अंग स्वरूप है। तन मतलब स्वरूप, तो कैसे स्वरूप है ये, अंग स्वरूप है। इन महलों में इन पीयू संग, इस महल में, परमधाम के महल मंदिर में इन पीयू संग, प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के संग में, साथ में हिंचत हिंडोलन, और हिंडोला में जाकर के साथ में झूलते हैं। तो धनी के साथ में महलों में कई तरह की लीला करते हैं, और जहाँ जहाँ हिंडोले हैं वहाँ जा कर के धनी के साथ में हिंचते हैं, झूलते हैं। तो फिर इनके अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा। क्यों न होए प्रेम इनको, जो झांकत झरोखे इन, झूलत है इन पीयू संग, बीच इन हिंडोलन। इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा, जो झांकत झरोखे इन महलों के झरोखे, झरोखा में बैठ कर के झांकत देखते हैं। क्या देखते हैं, झरोखा से सामने के चारों तरफ के दृश्य को देखते हैं। झूलत है इन पीयू संग, प्रियतम धामधनी श्रीराज जी के संग में, साथ में झूलते हैं। कहाँ झूलते हैं,
बीच इन हिंडोलन, हिंडोलों के बीच में झूलते हैं। तो हिंडोला कहाँ कहाँ है? रंग महल में देखिए तो 7वीं भौम 8वीं भौम में हिंडोला है, और बाहर वनों में देखिए जहाँ कहीं भी वन है, वन में ही वृक्ष में ऊपर मेहराब लगा है और उसमें हिंडोला लगा है। चाहे महल मंदिरों के हिंडोले में हो, चाहे वन वृक्ष के हिंडोले में हो, प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के संग में साथ में हिंडोला में झूलते हैं। तो इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? क्यों न होए प्रेम इनको, जो करे इन हिंडोलों बिहार, झूलत बोले झन झने, यो मंदिर होत झनकार। इन आत्माओं के हृदय के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? जो करे इन हिंडोलों बिहार, जो ये हिंडोलों में विहार करते हैं। विहार करना मतलब झूलना, आनंद लेना। हिंडोला में आनंद विहार करते हैं। झूलत बोले झन झने, वो हिंडोला में जब झूलते हैं ना, तो उस समय में झन झने, वो हिंडोला में जो जंजीर है वो झनझने आवाज करता है उसमें झूलते समय। यों मंदिर होत झनकार, इस तरह से वो हिंडोला झूलते समय की जो आवाज है ना, वो आवाज पूरा मंदिर में सब तरफ झनकार, झंझनाकार प्रतिध्वनि हो रहा है। क्यों न होए प्रेम इनको, ऊपर झूलत है यों कर, अरस परस इन धनिशों, दो बैठत बांध नजर। क्यों न होए प्रेम इनको, इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? ऊपर झूलत है यों कर, ऊपर मतलब हिंडोला के ऊपर अथवा हिंडोला में इस तरह से झूलते हैं। अरस परस इन धनिशों, प्रियतम धाम धनी के साथ में अरस परस होकर के, आमने सामने में होकर के झूलते हैं। दो बैठत बांध नजर, देखिए तो एक तरफ की हिंडोला में प्रियतम धाम धनी विराजे हुए हैं और दूसरी तरफ की हिंडोला में आत्मा यानी कि सखी बैठी हुई है, और धनी के साथ में अरस परस होकर के दो बैठत बांध नजर, नजर में नजर मिला करके, नजर में नजर बांध करके आमने सामने होकर के हिंडोला में झूलते हैं। तो ऐसे आत्मा के हृदय के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? क्यों न होए प्रेम इनको, जो ले इन हिंडोलों सुख, झलकत भूषण झूलते बैठत है सन्मुख। हिंडोला में झूलते समय ही देखिए, जो ले इन हिंडोलों सुख, जो ये सखियां हिंडोला का सुख लेती है ना, तो हिंडोला में झूलते समय क्या होता है? झलकत भूषण झूलते, झूलते हिंडोला में झूलते समय सखियों के श्रृंगार का जितने भी भूषण है ना, उसका प्रकाश, उसकी रोशनी, उसकी ज्योति चारों तरफ झलकत झझलाकार रूपेण प्रकाशित हो रहा है। बैठत है सन्मुख, प्रियतम धाम धनी के सन्मुख में बैठे हुए हैं और झूलते समय आभूषणों के प्रकाश सब तरफ प्रकाशित हो रहा है। तो फिर ऐसे आत्माओं के अंदर क्यों न होए प्रेम इनको, इनके पास प्रेम क्यों नहीं होगा? क्यों न होए प्रेम इनको, जो ले झूलते रंग रस, उच्छरंग अंग न मावही, अंक भर अरस परस। इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होता है? जो ले झूलते रंग रस, जो झूलते समय अथवा झूल करके हिंडोला में धनी के साथ में झूल करके लेती है रंग रस, आनंद रस लेती है। उच्छरंग अंग
न मावही, इन आत्माओं के हृदय के अंदर उछरंग, वो आनंद, वो मस्ती, वो खुशीपन, वो उल्लासता, अंग न मावही, अंग में नहीं समाता है। अंक भर अरस परस, अरस परस होकर के, आमने सामने होकर के अंक भर, अंग से अंग लग जाते हैं। तो ऐसे आत्मा के पास प्रेम क्यों नहीं होता है? क्यों न होए प्रेम इनको, झूलता होए मगन, फेर फेर प्रेम पूरन, उमंग अंग सबन। तो हिंडोला में झूलने के ही सुख को कितना विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्यों न होए प्रेम इनको, इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? झूलता होए मगन, मगन हो करके मस्ती में हिंडोला में झूलते हैं। फेर फेर प्रेम पूरन, बार बार वो झूलने का सुख लेते हैं और हृदय में प्रेम पूर्ण भरपूर है। उमंग अंग सबन, सबके अंग अंग में उमंग है, खुशी है, हर्ष है, उल्लासता है। तो ऐसे आत्मा में प्रेम क्यों नहीं होगा? क्यों न होए प्रेम इनको, जो इन हिंडोलों झूलत, इन समय शोभा मंदिरों, कड़े हिंडोले खटकत। इन आत्माओं में प्रेम क्यों नहीं होगा? जो इन हिंडोलों झूलत, जो ये हिंडोला में झूलने का सुख लेती है। इन समय शोभा मंदिरों, जब हिंडोला में झूलते हैं ना राजी श्यामा जी सखियां, उस समय में चारों तरफ मंदिरों की शोभा को देखिए तो कितना सुंदर है। और हिंडोला का नूर, सखियों के वस्त्राभूषण का नूर, अंग अंग के नूर, जुगल स्वरूप श्रीराज जी श्यामा जी के वस्त्राभूषण, अंग अंग के नूर, और आभूषणों से, हिंडोला से, वो जंजीरों से निकले हुए आवाज, और झूलते समय सखियां आवाज निकाल निकाल करके मस्ती में झूलती है, तो वो आवाज की प्रतिध्वनि, सारा मंदिर में वो प्रकाश भी सब तरफ झलझलाकार हो रहा है और वो आवाज भी सब तरफ गुंजयमान हो रहा है। तो कहा इन समय शोभा मंदिरों, मंदिरों की शोभा को देखिए। काड़े हिंडोले खटकत, वो हिंडोला जहाँ पर लटका हुआ है ना वो कड़े, कड़ा, और हिंडोले हिंडोला, खटकत, खटकत मतलब वो झूलते समय आवाज आना, अलग अलग प्रकार की ध्वनि आवाज आ रहा है। क्यों न होए प्रेम इनको, जो पौड़त इन पीयू संग, अरस परस दो हिंचत, अंग लगाए के अंग। क्यों न होए प्रेम इनको, इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? जो पौड़त इन पीयू संग, प्रियतम धामधनी के संग में पौड़ते हैं। और यहाँ हिंडोला का प्रसंग चल रहा है, तो पहले भी हिंडोला का वर्णन में आया है ना, कई हिंडोले तो सेज्या यानी कि आराम से पौड़ते हुए झूलने वाले हिंडोला भी है, कई सिंहासन की तरह हिंडोला है, कई खट छप्पर की भांति हिंडोला है। तो हिंडोला में भी पौड़े पौड़े आराम से झूल सकते हैं और विश्राम के लिए सुख सेज्या वो तो है ही। तो इन सब स्थान में धनी के साथ में आनंद लेने वाले सखियों के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? अरस परस दो हिंचत। फिर वही कहा धामधनी श्रीराज जी और सखी अरस परस आमने सामने हो करके, दो कौन? राजी और सखी। और सखी सखी तो आपस में अरस परस होकर के झूलते ही है, परंतु प्रत्येक सखी मन चाहे धनी के सन्मुख होकर के झूलती है।
अंग लगाए के अंग, अंग में अंग लगा करके, कभी तो एक ही हिंडोला में बैठते हैं तो अंग में अंग लगा करके झूलते हैं फिर। तो ऐसे आत्मा में प्रेम क्यों नहीं होगा? क्यों न होए प्रेम इनको, जो लेता इता की खुशबोए, श्रृंगार कर सिज्या पर, केल करे संग दोए। इन आत्माओं में प्रेम क्यों नहीं होगा? जो लेता इत की खुशबोए, इत की मतलब कित की, परम धाम के, खुशबोए मतलब सुगंध। तो परम धाम के हर एक वस्तु में सुगंध है, खुशबू है। तो वहां की खुशबू को लेने वाली सखियां, सुगंध को लेने वाली सखियां, और श्रृंगार कर सेज्या पर, श्रृंगार कर, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार में सुसज्जित होकर के, फिर सेज्या पर, सेज्या में केल करे संग दोए, दोनों संग में मिलकर के केल करते हैं, लीला विहार करते हैं। तो ऐसे आत्मा के पास प्रेम क्यों नहीं होगा? होगा। क्यों न होए प्रेम इनको, जो इन मोहलों में नहीं चल, दो हिंडलों हिंचत, करे दिल चाह्या मिल। इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? जो इन मोहलों में नहीं चल, जो इस परमधाम की मोहलों में, मंदिरों में नहीं चल मतलब अखंड नित्य निरंतर सदा सर्वदा लीला विहार करते हैं, इस महल में रहते हैं। दो हिंडोलों हिंचत, दोनों साथ में मिलकर के हिंडोला में हिंचते हैं, झूलते हैं। करे दिल चाह्या मिल, दिल चाहे, जैसा मन चाहे, जैसी चाहत हो, दिल की चाह के अनुसार एक आपस में मिल करके झूलने का सुख लेती है, और भी जैसे दिल चाहे उस तरह की सुख आनंद लेती है। तो फिर इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? क्यों न होए प्रेम इनको, जो लेवे इन हिंडोलों सुख, अखंड इन मोहलन में लेवे सदा सन्मुख। इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? जो लेवे इन हिंडोलों सुख, जो सखियां ये हिंडोला का सुख लेती है, अखंड इन मोहलन में, अखंड रूप से यहाँ के इन मोहलों में, लेवे सदा सन्मुख, सदा धनी के सन्मुख होकर के इन मोहलों में, इन मंदिरों में लेवे, क्या लेवे? सुख लेवे, आनंद लेवे। तो ऐसे आत्मा के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? क्यों न होए प्रेम इनको, जो इन हिंडोलों पौड़त, मन चाहे इन मंदिरों अखंड केल करत। इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? जो इन हिंडोलों पौड़त, देखिए तो पौड़ने वाला हिंडोला भी है कहाँ ना। तो कोई सखी तो हिंडोला में झूलते झूलते मगन होकर के वहीं पर पौड़ते हैं, सो जाते हैं, अथवा सोए सोए वो हिंडोला झूलते हैं। अब ऐसा न समझ लीजिए कि अब सखी तो हिंडोला में पौड़ गए, सो गए, तो फिर अब हिंडोला झूलना ही बंद हो गया, ऐसा नहीं। वो तो इच्छाचारी है, वो हिंडोला अपनी ही गति में झूलते ही रहते हैं। सखी बस आनंद मस्ती में झूल रहे हैं। जो इन हिंडोलों पौड़त, मन चाहे इन मंदिरों, इन मंदिरों में जैसा मन चाहे वैसा अखंड केल करत, अखंड रूप से नित्य निरंतर, केल मतलब खेल अथवा लीला क्रीड़ा करते हैं, जैसा मन चाहे वैसा। मन चाहे इन मंदिरों अखंड केल करत। तो ऐसे आत्मा, इनके हृदय के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? क्यों न होए प्रेम इनको,
जो खेलत इन मोहलन हिंडोलों या पलंगों सुख लेवे चाहे मन। इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? जो खेलत इन मोहलन, इन महलों में, कौन से महल में? रंग महल का नवभौम दसवीं चांदनी महल, चाहे तो 25 पक्ष परम धाम के जहां कहीं भी महल है, सब तो आत्माओं के खेलने का, लीला विहार करने का स्थान है। 25 पक्ष परम धाम के इन महलों में खेलने वाली सखियां हिंडोलों या पलंगों, चाहे तो हिंडोला का सुख लेने की इच्छा हो तो हिंडोला में जा कर के, या तो फिर पलंग का सुख लेने की इच्छा हो तो पलंग में जा कर के सुख लेवे चाहे मन। जैसा मन चाहे वैसा सुख लेते हैं। तो ऐसे आत्मा के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? क्यों न होए प्रेम इनको, जो इन महलों या पलंग चित्त चाहे सुख अनुभवी इन धनी के संग। इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा जो इन महलों या पलंग, तो मन चाहे महलों का सुख लेते हैं या तो मन चाहे पलंग के सुख लेते हैं। चित्त चाहे सुख अनुभवी, जैसा चित्त चाहे, जैसा मन चाहे, इच्छा अनुसार उस तरह के सुख अनुभवी, अनुभव करती है इन धनी के संग। किसके साथ में ये सुख लेती है, अनुभव करती है? धनी के संग, प्रियतम धाम धनी के संग में। तो फिर इनके अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? क्यों न होए प्रेम इनको, जाको देखे धनी नजर प्रेम प्याले पीवत धनी देता भर भर। देखिए सखियों की मस्ती। क्यों न होए प्रेम इनको, जाको देखे धनी नजर। जिन आत्माओं को प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी अपनी नजर से देखते हैं और नजर के द्वारा ही आत्माओं के अंदर इश्क का संचार करते हैं, प्रेम का संचार करते हैं, आनंद का संचार करते हैं, मस्ती को भर देते हैं। तो ऐसे आत्मा के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? प्रेम प्याले पीवत, ये सखियां प्रेम का प्याला पीते हैं। और कौन पिलाते हैं? धनी देता भर भर। अक्षरातीत धाम धनी स्वयं प्रेम का प्याला भर भर के देते हैं और पिलाते हैं। तो फिर ऐसी बड़भागी आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? क्यों न होए प्रेम इनको, जो सेज समारे हेत कर चारों जाम इन धनी को राखत है ऊर पर। इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? जो सेज समारे हेत कर, सेज सेज्या, समारे संहार करके, हेत कर प्रेम से, चारों जाम इन धनी को, चारों जाम चार प्रहर ही राखत है ऊर पर। ऊर हृदय के अंदर ये आत्माएं धाम धनी को ही रखते हैं, विराजमान कराते हैं। तो फिर इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होता है? सखियां तो अपनी प्रियतम धनी को अपनी ऊर यानी कि हृदय में बिठाते हैं, रखते हैं। और धनी की हृदय में कौन है? धनी की हृदय में कौन है? धनी की ऊर में कौन है? सखियां हैं। तो देखिए, प्रियतम धाम धनी चार प्रहर अथवा हर पल यही सोचते रहते हैं कि मैं आत्माओं को किस तरह से
अधिक से अधिक आनंद प्रदान करूं। तो जब धनी हर घड़ी हर पल आत्माओं के विषय में ही सोचते रहते हैं, उनको ही आनंद देने के विषय में, उनको ही खुशी बनाने के विषय में, तो फिर हर पल राज्य के हृदय के अंदर कौन है? सखियां हैं। तो यहां सखी के हृदय के अंदर राज्य होना, धनी होना, यह तो ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है, धनी के हृदय के अंदर आत्मा है। यहां तो कहा अब चारों जामईन धनी को मतलब धनी को, सखी अपने धनी को उर पर हृदय में रखते हैं। तो ये तो प्रेम में तो एक आपस में पूरक होता है ना। तो एक जब हृदय में रखते हैं स्वरूप को, तो सामने वाले भी उसको उसी तरह से हृदय में रखते हैं। प्रेम चीज ऐसी चीज है जो देने से बढ़ता है। जितना अपनी तरफ से पूर्ण समर्पण कर दिया, वही फिर कई गुना ज्यादा बढ़ करके अपने पास आता है। और अपने द्वारा ही समर्पण में कमी रह गया तो फिर हम अधिक प्रेम चाहे, ये संभव नहीं। अपने पास जो कुछ भी है सब कुछ मिटा दे, सब कुछ कुर्बान कर दे, तो फिर वही जब वापस आता है तो अपने द्वारा जितना समर्पण किया गया था, कुर्बान किया गया था, उससे कई गुना बढ़ करके आ जाता है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने क्या कहा? ये लश्कर सारा दिल का, सो दिलवरी सब चाहे, दिल अपना दे, उनका लीजिए, इन विध चरणों पहुंचाए। ये सब दिल का लश्कर है, ये प्रेम का लश्कर है। सब कोई प्रेम ही चाहते हैं, परंतु होता क्या है, कई बार ये प्रेम की चाहत रखते हुए भी उसके अंदर भी कुछ स्वार्थ भाव जब तक बना रहता है ना, हम सामने वाला से ही चाहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, सामने वाला से अगर प्रेम चाहते हो, वो भावना चाहते हो, तो पहले अपने तरफ से कुर्बान करना चाहिए। दिल अपना दे, पहले अपने दिल को समर्पित कर दो, तो फिर उनका लीजिए। अपनी तरफ से जब समर्पित कर दिया तो सामने वाला तो समर्पित करेगा ही करेगा। तो ये तो प्रेम आनंद की बात है। अब देखिए, हर किसी को सम्मान चाहिए, तो सम्मान कब मिलेगा अपने को? जब हम सामने वाला को सम्मान करते हैं तो सामने वाला भी हमें सम्मान करते हैं। और अपने द्वारा तो सामने वाला की बुराई और निंदा के अलावा तो कुछ होता ही नहीं, और हम चाहते हैं सामने वाला से सम्मान, तो ये तो कहाँ से होगा? ये तो सौदागिरी है ना। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। सामने वाला के हृदय में हमने सम्मान का बीज बोया तो वहां से हमें सम्मान का ही फल मिलता है। बीज बोते समय बीज कितना होता है? बीज तो छोटा सा ही अंश बोया जाता है ना, लेकिन वो जब वृक्ष बन करके फल बन करके आता है तो कितना गुना ज्यादा आता है। ऐसे चाहे सम्मान हो, चाहे प्रेम हो, चाहे भावना हो, कुछ भी हम अपनी तरफ से सामने वाला के हृदय में जब बो देते हैं तो वही फिर विस्तार होकर के जब अपने पास आ जाता है ना, कई गुना बढ़ करके आ जाता है। द्वेष भी वही है। सामने वाला के प्रति हम थोड़ा सा द्वेष रखें तो उससे कई गुना ज्यादा द्वेष सामने वाला हमारे प्रति करते हैं। तो बस अपनी स्थिति को कैसे बनाना है ये अपने हाथ में है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, ये संसार है, द्वैत का है, सामने वाला के प्रति हम भलाई ही चाहते हैं, अच्छा ही करना चाहते हैं, परंतु सामने वाला हमारे प्रति द्वेष भाव रखते हैं, तो वो उनका संस्कार है, उनका कमाई है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये है। तो ये भाव थोड़ा सा आगे चल गया। तो यहाँ प्रसंग चल रहा था
चारों जाम इन धनी को राखत है उर पर। सखियां चार प्रहर ही अपने धनी को अपनी उर हृदय में बिठाते हैं। तो फिर धनी के हृदय में सखियां रहते हैं। तो ये प्रसंग से थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे थे। तो ऐसा है, इसलिए हमें राज्य के हृदय में अगर अपना स्थान बनाना हो तो फिर अपने हृदय में पहले राज्य का स्थान बनाना होगा। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रूच रूच के यही तुम्हारा विश्राम। तो उसके बाद तो फिर सखी के दिल में राज्य, राज्य के दिल में सखी, सखी के दिल में राज्य, राज्य के दिल में सखी। अब कौन किसके दिल में है इसका कोई निरूपण हो ही नहीं सकेगा। अरस परस हम हक में, हक हम में। राज्य के दिल में मैं हूं और मेरे दिल में राज्य है, बस। चारों जाम इन धनी को राखत है उर पर। क्यों न होए प्रेम इनको, जो फूलन सेज बिछाए। चारों पोहरा रंग रेहेश में केलई करते जाए। इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? जो फूलन सेज बिछाए, जिसके लिए सेज्या फूल का ही सेज्या बिछाते हैं। चारों पोहरा रंग रहेश में, चार प्रहर ही आनंद मस्ती में, रंग रहेश मतलब आनंद मस्ती में, केलई करते जाए। खेल करते, खेल करते, लीला विहार करते जाता है। तो ऐसे आत्मा के हृदय के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? क्यों न होए प्रेम इनको, जाको धनी निरखत नैन भर। आठों जाम अंग उनके उलसत उमंग कर। क्यों न होए प्रेम इनको, इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होता है? जाको धनी निरखत नैन भर। देखिए, जाको धनी निरखत, इतने शब्द में ही कितनी गहरी प्रेम है, कितनी गहरी भाव है। जाको मतलब जिन आत्माओं को धनी प्रियतम धामधनी श्रीराज जी निरखत देखते हैं नयन, अपने नयन से। लेकिन मैंने एक शब्द पढ़ना और बाकी रखा, आप ध्यान दे रहे हैं? मैंने कहा जाको धनी निरखत नयन, जिन आत्माओं को प्रियतम धामधनी अपने नयन से, नजर से देखते हैं, इसमें ही कितने अधिक आनंद है। लेकिन आगे क्या शब्द आया? और भार, नयन भार, नयन भार करके धामधनी अपनी आत्माओं को निरखते हैं, देखते हैं। तो ये नयन भार का अर्थ कितनी गहराई से अर्थ रखता है, समझते हैं? अन्य जगह में आया है ना, परम धाम की शोभा को देखते 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 कभी नयन में तृप्ति ही नहीं आती है। तो नयन भर का अर्थ है नयन में, आंख में प्रेम भर करके। ये तो भाव है ही, धनी के नयन में प्रेम तो है ही, इसलिए वो तो प्रेम से भरा हुआ है ही। और यहां नयन भर का भाव क्या है? धामधनी तब तक आत्माओं को अपने नयन से निरखते रहते हैं, देखते रहते हैं, जब तक उनकी नयन तृप्त न हो, न भर जाए। तो देखिए, अब ये चौपाई का भाव है, लेकिन इसको मैं पहले ही बोला हूं ना, ये प्रेम का एक लक्षण कुछ शब्द के द्वारा संकेत किया जा सकता है, परंतु अब इसको व्याख्या करना हो तो फिर किस शब्द से व्याख्या करेंगे? अभी धनी अंगनाओं को अपने नयन भर के निरखते हैं। अब ये आनंद जिस आत्मा ने अनुभव किया है, जिसके ऊपर धनी की ऐसी दृष्टि पड़ी है, तो वो
अनुभव कर लेती है, वो अनुभव शब्द में कैसे जाहिर करे। और जिसको वो अनुभव ही नहीं है, वो जितना भी शब्द से व्याख्या करे वो क्या होने वाला है। इसलिए ये प्रेम की बात ही ऐसी बात है, कुछ संकेत न करे समझना मुश्किल, और संकेत करो शब्द ही नहीं पहुंचता है, और इसके ऊपर ज़्यादा व्याख्या विश्लेषण चर्चा करने लगेंगे तो फिर वो रस उल्टा चला जाता है। भजन में भी सुने होंगे ना, प्रेम की अपनी अलग बोली, अलग भाषा है। प्रेम की बोली अलग होती है, भाषा अलग होती है, गति अलग होती है। तब ये अलग गति, अलग बोली, अलग भाषा को हम ये भाषा के द्वारा, ये शब्द के द्वारा, ये बोली के द्वारा व्याख्या करना चाहे अथवा समझना चाहे, ये संभव नहीं। तो इसलिए ये प्रकरण की शुरुआत में भूमिका के प्रसंग में ही थोड़ा कुछ शब्द के द्वारा संकेत किया हो। ये कुछ लक्षण संकेत कर सकते हैं, लेकिन वो स्थिति तो बस रस मगन भई सो क्या गावे, जिन पाए तिन माहे समाए, ऐसा। आठों जाम अंग उनके उलसत उमंग कर। आठों जाम, 8 प्रहर ही अंग, अंग अंतस्करण, उनके मतलब किन के? आत्माओं के। जिन आत्माओं को प्रियतम धामधनी अपनी नजर से निरखते हैं, देखते हैं, आनंद प्रेम का संचार करते हैं, तो ऐसे आत्मा उनके 8 जाम 8 प्रहर ही उलसत उमंग कर, उल्लासित होते हैं, उमंग हर्षित आनंदित होते हैं, मतलब आनंद में, उल्लास में ही व्यतीत होता है। क्यों न होए प्रेम इनको रंग रची सेज समार, चारों जाम पियू सब अंगों देत सुख अपार। क्यों न होए प्रेम इनको, इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? रंग रची सेज समार, आनंद भरी सेज, सेज्या को समारा हुआ है, सजाया हुआ है, और रची रचा हुआ है, मतलब आनंद भरी सुख सेज्या को समारा हुआ, सजाया हुआ, रचा हुआ है। चारों जाम पियू सब अंगों, 4 जाम 4 प्रहर ही। अब ये सेज की बात आई तो 4 प्रहर रात्रि का प्रहर है। चारों जाम पियू सब अंगों, पियू प्रियतम धामधनी सब अंगों से देता सुख अपार। अब धामधनी सब अंगों से सखियों को सब अंगों में अपार सुख आनंद देते हैं। तो ऐसे आत्मा के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? क्यों न होए प्रेम इनको जो पीयूषों पीवे प्रेम रस, कर साज सबों अंगों पीयूषों अरस परस। क्यों न होए प्रेम इनको, इन आत्माओं में प्रेम क्यों नहीं होगा? जो पीयूषों पीवे प्रेम रस, पीयू के साथ में प्रेम का रस, आनंद का रस पीवे, पीते हैं, अनुभव करते हैं। कर साज सबों अंगों, सब अंगों को साज करके, सजा करके, श्रृंगारित करके, अंग अंग में प्रेम भर के, पीयूषों अरस परस, प्रियतम धामधनी श्री राज्य के संग में अरस परस होकर के सुख लेती है। तो इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? क्यों न होए प्रेम इनको जो पीयू के सुने बंके वैन, या के 8 जाम हृदय मिने चूब रहता पीयू के चैन। देखिए और नई बात आई, क्यों न होए प्रेम इनको, इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? जो पीयू के सुने बंके बैन, बंके मतलब टेढ़ी, बैन मतलब बाणी,
तो कैसी है टेढ़ी वाणी? ऐसी वाणी बोल देते हैं धनी, आत्माओं के हृदय के अंदर ऐसे चुभ जाता है। यहाँ पर बंकी वाणी बैन कहने का मतलब वो वाणी शब्द में कई प्रसंग में बाण भी आता है ना, वचन बाण। तो बाण अगर सीधा ही चला गया तो चलो सीधा निकल भी जाए, लेकिन तिरछा बाण मार दिया तो अंदर चुभ जाए तो फिर निकलेगा। तो ऐसे ही बंके वैण मतलब आत्मा के हृदय के अंदर चुभ जाने के बाद वो निकल ही नहीं सकता है, बस उसी वाणी में, उसी शब्द में आत्मा मगन हो जाती है। ऐसे बंकी वैण, टेढ़ी वैण, प्रेम भरी वाणी। पीयू के या के आठों जाम हृदय मिने, या के इन आत्माओं के हृदय में आठों जाम चूबा रहता पीयू के चैन, पीयू के चैन, पीयू की मस्तीपन। ये जो है ना, पीयू के बैन भी और पीयू के चैन भी। चैन मतलब उनकी मस्तीपन। आत्माओं के हृदय के अंदर आठों जाम चुभा ही रहता है। क्यों न होए प्रेम इनको, जाके निरखे धनी भूषण, याही नजर अंगना अंग में चुभ रहता निश दिन। सखियों को तो धामधनी देखते ही हैं अपनी नजर से। इतना ही नहीं, सखियां जो श्रृंगार में वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं ना, वह आभूषण को धनी देखते हैं बहुत प्रेम और भाव से, ध्यान से। क्यों न होए प्रेम इनको, इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होता है? जाके निरखे धनी भूषण, जिन आत्माओं के आभूषणों को प्रियतम धामधनी श्रीराज जी निरखे देखते हैं, तो भूषण को देखने के पीछे भाव क्या है? भूषण को देखने के पीछे भाव, जिसके श्रृंगार के आभूषण ही इतना प्रिय लग रहा है और जिसको इतना ध्यान से देख रहे हैं, तो फिर वो आभूषण पहनने वाले सखी के प्रति कितना भाव है, कितना स्नेह है, कितना प्रेम है। जाके निरखे धनी भूषण, याही नजर अंगना अंग में। देखिए, याही नजर, यही नजर, यही नजर मतलब धामधनी ने अपनी नजर के द्वारा आत्मा के श्रृंगार का आभूषण को देखा ना, वो देखते हुए नजर आत्मा की नजर में चुभ गया है कि नहीं? हाँ, धनी तो सखी के आभूषण को देख रहे हैं, फिर सखी क्या देख रहे हैं उस समय में? आभूषण को देखते हुए धनी की नजर को देख रहे हैं ना। देखिए तो अब वो नजर आत्मा के हृदय के अंदर, अंगना के अंग कहा ना, अंगना सखी के अंग, हृदय अंग के अंदर यही नजर, वो धनी की नजर, जिस नजर से वो आभूषण को देख रहे थे, चुभा रहता निश दिन, रात दिन वही चुभता ही रहता है और वो मगन होती है। धनी ने इस तरह से मेरे आभूषण को देखे थे, बस उसको याद करके वो मगन है। कितनी मस्ती है देखिए। तो ऐसे आत्मा के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? फिर देखिए आगे, क्यों न होए प्रेम इनको, जाको पियू एति दिलासा देत, शामी ओ तो अंग इसक के कोट गुना कर लेत। इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? जाको पियू एति दिलासा देता, जाको मतलब जिन आत्माओं को, पियू प्रियतम धामधनी श्रीराज जी, एति इतना, दिलासा मतलब सांत्वना, तो दिलासा देता इतना सांत्वना देते हैं। सामी ओ तो अंग इसक के, सामी सामने में, वो तो वो सखियों के जो अंग इसक के, इसक से भरा हुआ है,
तो जितना इश्क का अनुभव हो रहा है, फिर कोट गुना कर लेता, उसको करोड़ों गुना विस्तार करके लेते हैं। तो जितना इसका अनुभव करते समय वो अनुभव हुआ वो तो है ही, फिर उसी को कोट गुना करोड़ों गुना विस्तार करके अनुभव कर लेती है। क्यों न होए प्रेम इनको, जाके निरखे धनी बस्तर, सो रूहें अपना अंग है, लेता खैच नजर। क्यों न होए प्रेम इनको, इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? जाके निरखे धनी बस्तर, तो ऊपर 62 नंबर चौपाई में जाको निरखे धनी भूषण आया था, और ये 64 नंबर में देखिए फिर दूसरे चरण में जाके निरखे धनी बस्तर। तो देखिए तो सखियों के एक एक अंग अंग के वस्त्र आभूषण हर एक चीज में धनी कितना ध्यान से नजर रख रहे हैं। तो ये क्या है? आत्माओं के प्रति का स्नेह है, प्रेम है। जाके निरखे धनी बस्तर, जिन आत्माओं के वस्त्र को धामधनी प्रियतम श्रीराज जी निरखे देखते हैं, सो रूहें अपना अंग है। सो यह रूहें आत्मा अपना अंग है। अपना अंग मतलब किसके अंग है? स्वयं प्रियतम धामधनी श्रीराज जी के ही अंग है। तो अपने अंग के प्रति कितना स्नेह है, स्वयं भी विचार करिए। अपने ही एक देह बुद्धि से भी अगर देखे तो भी देह के एक एक अंग के प्रति कितना प्रेम है, जबकि जानते हैं कि ये देह झूठी है होने पर भी। अब यही साधन रूप है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फिर अब देह झूठा है करके इन अंगों को ध्यान ही नहीं देना करके। जब तक अज्ञान अवस्था में देह के प्रति ही आसक्ति भाव हो, उस अवस्था के लिए प्राणनाथ जी ने भी वाणी में कहा कि रे जीव जी जिन करो यासो नेहड़ा। यासो मतलब ये देह के साथ में नेहड़ा प्रेम ना करो, संगत ना करो। अज्ञान अवस्था में जब तक शरीर के प्रति मोह आसक्ति भाव है तब तक के लिए। जब ये शुद्धि हुआ कि यही शरीर के माध्यम से ही परम धाम का सुख अनुभव करना है, और यही शरीर के माध्यम से ही परम धाम मूल मिलाव में जागृत होना है, आत्मा को जागृत कराना है। उस भाव से देखे तो फिर प्राणनाथ जी स्वयं कहते 5 तत्व मिल मोहल रच्यो है। इसीलिए अपने ही शरीर के अंग अंग को देखिए, संहार करके रखना चाहिए। हाँ, जाको लेत है मेहर में, ताए पहले मेहरे बनाए वजूद। राज जी ने सब कुछ कृपा करके पूर्ण रूप से दिया है। स्वयं विचार करिए, इतना सुंदर शरीर तो दिया, लेकिन आंख से अगर अंधे हुए होते तो धनी की वाणी किस तरह से पढ़ते? अगर कान से बहरे हुए होते तो धनी की वाणी किस तरह से सुनते? इसका अर्थ क्या है? जब पता चला ये शरीर का महत्व इस अर्थ में है कि इसी के माध्यम से परमधाम के सुखों को अनुभव करना है, तो ये भाव जब हृदय के अंदर आ जाए तो फिर अपने ही शरीर के एक एक अंग अंग को कितना प्यारा लगता है। अपने अनुभव से देखिए तो ये परमधाम की अंगना सखियां किसके अंग है? राज्य के अंग है। तो अपने अंग के प्रति कितना स्नेह, कितना प्रेम, कितना भाव रहता है धनी के। इसीलिए कहा सो रूहें अपना अंग है, अपना ही अंग है ये, लेता खींच नजर। इसलिए इनकी नजर को अपनी तरफ ही खींच लेते हैं। तो अंगनाओं की नजर, ध्यान, चिंतन, राज्य के अलावा दूसरी तरफ कहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं रहता है। अपनी प्रेम के बल पर ऐसे खींच करके रखते हैं, ऐसे आकर्षण करके रखते हैं, बस धनी धनी तू ही तू, लेता खींच नजर। आत्माओं की नजर को अपने में खींच करके आकर्षण करके रखते हैं धनी। तो ऐसे आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा?
क्यों न होए प्रेम इनको, धनी बरसत नीज नजर, ताके अंग रोम रोम में प्रेम आवत भर भर। इन आत्माओं के अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा? धनी वर्षत नीज नजर, प्रियतम धामधनी अपनी नीज नजर से बरसत मतलब बरसात करते हैं, मतलब कृपा दृष्टि बरसात करते हैं अपनी नजर से इन आत्माओं के ऊपर। तो नजर देखते हैं तो ऐसे ही देखना थोड़ी ना होता है, तो वो नजर में कितना स्नेह है, कितना कृपा का बरसात है, कितना इश्क का बरसात है। इसलिए वो नजर के द्वारा बरसत बरसात कराते हैं, कृपा इश्क मेहर ये सब। ताकि अंग रोम रोम में, ताकि मतलब उनके, उनके मतलब किनके? अंगनाओं के अंग अंग में, रोम रोम में प्रेम आवत भर भर। जब धनी ने अपने नजर के द्वारा प्रेम रूपी बरसात को कर दिया तो सखियों के अंग अंग रोम रोम में धनी के प्रेम, धनी के इश्क के द्वारा ही भरपूर हो जाता है। इसलिए प्रेम आवत भर भर, भर भर करके आ जाता है। तो इस तरह से आत्माओं के हृदय के अंदर प्रेम होने में क्या क्या रहस्य है, तो ये सारी बातें एक एक चौपाई के अंदर ऐसी भाव भरी शब्दों के द्वारा ये चिंतन करा रहे हैं। तो इसको तो आत्मा भाव से वही आनंद में उपस्थित होकर के अनुभव करने की बात है। उसके लिए चौपाई एक सहयोगी है। इंद्रावती ने जो अनुभव किया, धनी का प्रेम, धनी का इश्क, धनी की कृपा, तो उसको वाणी के माध्यम से आत्माओं के लिए ये जाहिर किया है। तो उसी भाव से इस प्रेम में, इस आनंद में डूबना है, धनी की कृपा को आत्मसात करना है। तो 65 नंबर चौपाई तक हुआ। अभी हम यहीं पर रखते हैं, फिर बाकी अगली कक्षा सत्र में चर्चा करेंगे। क्यों ना होए प्रेम इनको, धनी वर्षत निज नजर, ताके अंग रोम रोम में प्रेम आवत भर भर, प्रेम आवत भर भर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।